अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन तुतीऊहु तहतदू व अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अन्नहु क़ाल मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहरी। रवाहुल इमाम मुस्लिम अन सय्यदिना अबी अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मूक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, माह मुबारक रमज़ान शरीफ के बाद शव्वालुल मुकर्रम का ये पहला जुमा है। जिस तरह रमज़ान शरीफ के कुछ शरई मसाइल होते हैं, इसी तरह इस महीने के भी कुछ शरई मसाइल हैं। तो टाइम की गुंजाइश के मुताबिक आज दो मसले इस महीने के हवाले से शरई मसाइल आप हजरात के गोश गुजार करने हैं। पहला मसला तो ये है, यानी जो मैं इस वक्त जिक्र करने लगा हूँ, कि जिन हजरात ने सदका फ़ित्र नहीं दिया
तो सदका फित्र मुआफ़ नहीं होता, बल्कि पूरी ज़िंदगी बंदे के ज़िम्मा होता है। उसकी अदायगी का मसनून वक्त यह है कि ईद उल फित्र से पहले उसे अदा किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स उस टाइम अदा न कर सके तो उसके बाद भी उसकी अदायगी ज़रूरी होती है। इसलिए हर शख्स जानता है कि किसके ज़िम्मा है किसके नहीं है, तो जिसके अभी तक ज़िम्मा हो तो वो उसको अदा करे। अब रही ये बात कि ईद के बाद अगर कोई शख्स सदका फित्र अदा करे तो वो कज़ा शुमार होगा या अदा शुमार होगा। ये मसले की एक शिक है। इस मसले की तो सदका फित्र कज़ा नहीं होता। ईद से पहले दिया जाए तो भी अदा है, ईद के बाद दिया जाए या महीनों बाद दिया जाए तो भी वो अदा ही शुमार होगा। अलबत्ता उसमें ताखीर करना बेहतर नहीं। और इस हवाले से मैं ये तफसील कर चुका हूं कि ये सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी सादत भी है। इसको दोबारा ताज़ा फरमा लें। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी एक हिकमत ये बयान फरमाई खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से, तुहरतन लिस्वाइम व तुअमतन लिलमसाकीन। सदका फित्र का फायदा ये होता है कि गरीब की खुराक बन जाता है। जरूरतमंद मुसलमान की जरूरत इससे पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोजे के दौरान जो बंदे से गलतियां हुई, ये सदका फित्र उसका कफारा बन जाता है। तो इस जज्बे के साथ इसको अदा करना चाहिए। दूसरा मसला जिसका ताल्लुक माह शवाल से है और उसका बयान करना ज़रूरी है, और आज ही के जुमा पर उसका बयान मुनासिब और मौजून है, वो ये है कि इस महीने के रोज़े होते हैं जो मसनून हैं। रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हैं, कुछ रोज़े वाजिब होते हैं। जैसे कोई बंदा मन्नत माने, मन्नत का रोज़ा उसकी अदायगी वाजिब होती है। और कुछ रोज़े मसनून होते हैं, यानी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा में से। वो मसनून सुन्नत कौलिया से हूँ या सुन्नत फ़िअलिया से हूँ। फ़िअलिया का ये मतलब होता है हुजूर करके दिखाएं, खुद रोज़ा रखें। और कौलिया का मतलब यह है हुजूर अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाएं कि इस दिन का फुला फुला दिन का रोज़ा रखो। तो मैं जो बयान करने लगा हूँ शवाल के रोज़ों के हवाले से, ये सुन्नत फ़िअलिया न भी हो तो ये सुन्नत कौलिया ज़रूर है। हुजूर ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इसके मसनून और मशरू होने को बयान फरमाया। मुख्तसर सी हदीस है, वो सुनिए और उसी के बयान के दौरान ही टाइम पूरा हो जाएगा। डरे नहीं, हमारा नहीं टाइम जुमा का। पता नहीं डर गए, पता नहीं किसका टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम तो पूरा होना है, तो बहरहाल जिस टाइम के हवाले से बैठे वो टाइम पूरा हो जाएगा। हदीस है जी सही मुस्लिम शरीफ में। 6 किताबें हदीस की फन्ने हदीस के हवाले से तमाम कुतुब पर मुकद्दम है। उनकी बड़ी अहमियत है, उनका बड़ा रुतबा है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। ये डर गए कभी हम तो तकरीर सुनने आते हैं, क्लास लग गई। तो तकरीर वही अच्छी हो तो जो क्लास की तर्ज पे हो, समझ भी कुछ आए। तो ये हैं जी 6 किताबें।
6 को अरबी में कहते हैं सित्ता, और दूसरी किताबों की बनिस्बत इनमें ज्यादा सही हदीसें हैं फन्ने हदीस के हवाले से। तो सही की जमा होती है सिहाह, तो मिलाकर कहते हैं सिहाह सित्ता, यानी हदीस की 6 किताबें जिनमें ज्यादा सही हदीसें हैं फन्ने रिवायत के हवाले से। तो ये सही मुस्लिम शरीफ का मैं हवाला पेश कर रहा हूं। ये बात भी ज़हन नशीन फरमाए कि सही मुस्लिम मुकद्दम है या सही बुखारी मुस्लिम है, बुखारी शरीफ मुस्लिम पर मुकद्दम है। तो इसमें उलमा की अक्सरियत ने फरमाया कि सही बुखारी शरीफ तमाम किताबों पर मुकद्दम है मुस्लिम शरीफ समेत। लेकिन अहले मगरिब मुहद्दिसीन ने, उलमाए हदीस ने, यानी माहिरीन इल्म हदीस ने ये राय दी कि अगर हर हवाले से मुकद्दम ना भी हो सही मुस्लिम सही बुखारी पर, तो बाद फजीलतों के हवाले से सही मुस्लिम सही बुखारी से मुकद्दम है। वो इस तरह से कि सही मुस्लिम शरीफ में हदीसें यकजा मिल जाती हैं, एक उन्वान के तहत वो सारी हदीसें यकजा मिल जाती है। नमाज की हदीस है तो वो नमाज के बाब में मिलेगी बस, रोजे की हदीस है तो वो रोजे के बाब में मिलेगी। मसलन मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक एक हदीस को बसौकात 7-7 बार भी लाते हैं और इससे ज्यादा मर्तबा भी अपनी किताब में लाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि इस हदीस से ये मसला भी साबित होता है, ये भी साबित होता है, ये भी साबित होता है, ये भी साबित होता है। तो एक हदीस में जितने मसले हों, 10 मसले हों तो वो 10 जगह आ जाएगी। तो अब बुखारी शरीफ में जब हदीस तलाश करें तो ये देखना पड़ता है कि उस हदीस में मसला कौन सा है। तो ज़ाहिर है ये तलाश करना बड़ा मुश्किल है, वही जानता है जो मसाइल से निपटता होगा, जिसका मसाइल के साथ वास्ता पड़ता होगा। अलबत्ता सही मुस्लिम शरीफ में ये आसानी है कि ये उन्वान जहन में लाए कि भाई नमाज की हदीस कहाँ मिलेगी, फुला हदीस, वो नमाज के बाब ही में मिलेगी। तो ये ऐसी खूबी है जो सही मुस्लिम में है। लेकिन मजमूई तौर पर बुखारी हर हवाले से मुकद्दम है सही मुस्लिम से। उसकी मैं एक वजह तो ये बयान करूंगा कि सही बुखारी जामे है, जामे क्या है जी, जामे मखसूस अबवाब माहिरीन इल्म हदीस के मुताबिक जिस किताब में हूं वो जामे होती है। वो 8 किस्म के उन्वान होते हैं, उनमें से एक है तफसीरुल कुरान। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ में तफसीरुल कुरान का उन्वान तो दिया है, लेकिन 1-2 वरक के अंदर उसको मुकम्मल कर दिया। लेकिन इमाम बुखारी ने सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक सब की तफसीर लिखी जो उनको मिली, तमाम सूरतों की। तो इसलिए जो खूबी बुखारी शरीफ में है इस्तिंबात मसाइल के हवाले से या इन अपने इन फजीलतों के हवाले से, वो सही मुस्लिम में नहीं है। सबसे बड़ी बात इस हवाले से जो मैं आपको एक जुमले के तौर पे नोट कराऊं वो ये है कि खुद इमाम मुस्लिम ये कहते हैं कि मेरी किताब इमाम बुखारी की किताब के मुकाबले में कुछ भी नहीं। लो जी, जो लिखने वाले उसने अपनी राय खुद दे दी जी। और इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। एक हदीस शरीफ का मसला था कि वो फन्ने रिवायत के हवाले से किस दर्जे की है, तो इमाम बुखारी ने फरमाया इस पर कलाम है। इमाम मुस्लिम ने सवाल किया कि क्या कलाम है,
तो इमाम बुखारी ने इशारे की जुबान में उसका जवाब दिया। इमाम मुस्लिम इशारे को नहीं समझ सके, तो फिर सवाल किया तो इमाम बुखारी ने उसको खोलकर बयान फरमाया, खोलकर उसको बयान फरमाया। तो अब इमाम मुस्लिम फरमाने लगे, हुजूर आप अपना कदम आगे बढ़ाए, मैं चूम लूं। जी, इमाम बुखारी से इमाम मुस्लिम ने अर्ज की, इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से अर्ज की, आप मुझे इजाजत दे, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। तो इमाम मुस्लिम यानी सिर्फ जुबानी जमा खर्च के हवाले से बुखारी को मुकद्दम नहीं मानते, बल्कि अमली हवाले से उनको मुकद्दम मानते हैं। अलबत्ता एक बात, लतीफ सी बात मैं आपकी इजाजत से आपको नोट कराना चाहता हूं। इमाम मुस्लिम ने अर्ज की, मुझे अपने कदम चूमने दें। आगे इमाम बुखारी ने यह नहीं फरमाया तू बरेलवी है, भाग जा यहां से, तू मुझे सूफी लगता है, बिदती है तू, क्योंकि यह चूमना उनका काम है। तू चूमेगा तो जाहिर झुकेगा, और झुकेगा तो यही झुकना तो सजदा होता है। ना इमाम बुखारी ने तनकीद फरमाई, ना इमाम मुस्लिम ने माजरत की कि मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं जा सकी, मैं किधर चला गया था। जी, इस मसले को उन्होंने बरकरार रखा। तो क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि इमाम बुखारी भी इमाम अहले सुन्नत हैं और इमाम मुस्लिम भी इमाम अहले सुन्नत हैं। ये उस जमात के हैं जो बुजुर्गों के हाथ पांव चूमने की कायल है। आपकी चुप भी सुबहान अल्लाह। आपसे मुराद आप हैं जो पीछे नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं है। खैर वो थके हुए ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जगा दो। ये हदीस जो मैं पेश करने लगा हूं सही मुस्लिम में है। कौन सी? सही मुस्लिम में। इसके रावी हैं हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुख्तसर तारुफ, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा जलवा फरमा हुए तो किसने अपना घर पेश किया था रिहाइश के लिए? ख्वाहिश तो सब की थी कि सरकार हमारे यहां कदम रंजा फरमाए। हुजूर फरमाते थे, हट जाओ, इन्ना नाकती हाज़िही मामूरतुन, मेरी ऊंटनी को पता है कहां जाना है। किसको पता है? ऊंटनी को। यहां तो जज्बे की बात है, चुप हो गए आप हैं। ऊंटनी को पता है कहां जाना है, वो मामूर है अल्लाह की तरफ से, जहां बैठेगी वहीं पे हमने रहना है। तो कहां बैठी थी? अयूब ने, अबू अयूब। ये याद रखिएगा, मुख्तसरन लोग पढ़ देते अयूब अंसारी। अयूब अंसारी नहीं, अयूब उनका बेटा है जी, जिनकी बात हो रही है अयूब उनका बेटा है। पूरी कुनियत है अबू अयूब, अयूब का बाप। अच्छा, ये तो उलझन और पैदा हो गई। आप कहेंगे फिर नाम क्या है जी? नाम जो मुझे बता देना, मैं 100 रुपया इनाम दूंगा अभी अभी पूरे मजमे में। वैसे आपको क्या पड़ी आप बताएं? बताना तो मैं सिर्फ जगा रहा हूं, जाग जाए तो फिर बताऊं ना। हाँ, बताऊं तो नहीं समझा। बताऊं को पंजाबी में बैंगन की तरफ चले जाए जी। हाँ, सारे जागे तो मैं बताऊं ना। हाँ, इनका नाम है हजरत खालिद, वालिद साहब का नाम है ज़ैद, पूरा नाम है खालिद बिन ज़ैद, कुन्नियत है अबू अयूब, तबका है अंसार का। अंसार का कबीला बनु खजरज, लिहाजा पूरा नाम है हजरत अबू अयूब खालिद बिन ज़ैद अंसारी खजरजी मदनी। सबका ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
तो ये रावी हैं इस हदीस के। अच्छा, अगर जान बख्शी हो तो एक बात और कर लूँ। कहते माफी है, चलो माशाल्लाह। इनका मज़ार शरीफ कहाँ पे है जी? ये असल में बहुत से हजरात समझते हैं मदीना शरीफ को जो इनका मज़ार मदीने में होगा, बकी शरीफ में। नहीं 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 नहीं, इनका मज़ार शरीफ है तुर्की में। बोलो, पाकिस्तान का दारुल खिलाफत, दारुल सल्तनत नाम ले, इस्लाम आबाद, और तुर्की का दारुल खिलाफत, दारुल सल्तनत इस्तांबुल। और इस्तांबुल का पहला नाम है कुस्तुनतीनिया। क्या है जी? तो कुस्तुनतीनिया एक कला है, उस कले के पास हजरत अबू अयूब अंसारी का मजार है। तो मदीना शरीफ से मजार उधर कैसे बन गया? आप तशरीफ ले गए थे जिहाद पे। ये रूम है, रूम। पूरा 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 जो वो पूरा इलाका जो है, जो कौम यहां पे आबाद थी, जिसकी हुकूमत थी, वो कौन है? रूम जी, रूम। और वो थे ईसाई, नसरानी, क्रिश्चियन। कुस्तुनतीनिया अभी उनके कब्जे में था। हजरत अबू अयूब अंसारी जिहाद के लिए तशरीफ ले गए सन 51 हिजरी में। लो जी, सन 51 हिजरी में आप तशरीफ ले गए, बीमार हो गए। तो फरमाया मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं, तो लिहाजा मेरी वफात हो जाए तो जहां पर लश्कर इस्लाम मौजूद है, इनके कदमों की जगह पर मुझे दफन किया जाए। मजार उधर ही बन गया। और मैं समझता हूं उनके मजार की बरकत से कुस्तुनतीनिया फतह हुआ। अगरचे बाद में फतह हुआ, लेकिन मजार शरीफ के बरकत है वहां पे। और आपके मजार शरीफ के बारे में पुराने जमाने के उलमा ने लिखा, यस्तशफून बिही, यस्तशफून बिही फयुशफून। जी, इलाके के जो लोग बीमार पड़ जाते थे, चारपाई वहां डालते थे, डेरा डालते थे। अगर मैं इस इलाके की बोली बोलूं तो 9 रातें बैठते थे जी। उत शरीफ 9 रातें बैठते हैं लोग जी। ताहिर काजी के मजार पे बैठते हैं 9 रातें लोग। तो कहते मिलता क्या है? और ये इसलिए कहते हैं भी इनमें कोई देने वाला जो नहीं, तो लिहाजा कहीं भी नहीं है। जिनकी जमात में ऐसी हस्तियां मौजूद है वो आज के नहीं, शुरू से हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी के मजार शरीफ के कुर्ब से, बरकत से, जियारत से शिफा ली जाती थी। फयुशफान, मुझे कुछ मिलता भी था या नहीं, तो हमारे बुजुर्गों ने पिछली किताबों में लिखा कि बीमार यहां पे शिफायाब हो जाते हैं। और वो सिलसिला अब भी जारी है। वो सिलसिला अब भी, जब मेजबान रसूल हो जी, और उनका मजार फैज से खाली हो, नस्लन बादा नस्लन अल्लाह के मुकर्रबीन औलिया किराम बर्रे सगीर में तशरीफ लाए, सदियों बाद आए, उनका फैज भी बेहद है, कोई हद नहीं। तो जो मेजबान रसूल हो, उनका क्या मकाम होगा, उनका कितना मर्तबा होगा। लेकिन एक बात पर सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर कि ये सारी हस्तियां अहले सुन्नत व जमात में। तो उनका मजार शरीफ कहां पे है? तुर्की में। और तुर्की का जो दारुल खिलाफा है वो निया नाम कुस्तुनतीनिया का है, इस्तांबुल। अच्छा, मैं जान बख्शी हो तो एक जुमला और मिलाना चाहता हूं। बख्शते थोड़े हैं वैसे। वो कहते हैं नुमाइंदगी हो गई, चलो हम साथ हैं, ये मतलब है। एक सवाल का जवाब यह मशहूर किया गया है कि क्या वजह है कि हजरत मौला अली और उनका खानदान मदीना शरीफ में नहीं है। उनके मज़ारात मदीना शरीफ से बाहर हैं, बेवतन किया गया उनको, यानी आगे ये रंगामेजी की जाती है और निस्बत दी जाती है माज़अल्लाह उन हस्तियों की तरफ जो मुकद्दस हस्तियां हैं।
कि जुल्म करके निकाला गया जी, तो नहीं तो फिर उनके मज़ारात बाहर क्यों हैं? तो क्या हजरत अबू अयूब अंसारी को भी निकाला गया? क्यों नहीं बोलते? उन पर भी जुल्म किया गया, ये नहीं कह सकते। अहले सुन्नत व जमात के तौर पर नजरिया सहिया कुरान और सुन्नत के बलबूते पर यह है, सहाबा भी मुकद्दस जमात है, अहले बैत भी मुकद्दस जमात है। इनके दिलों में जो जज्बा था वो था शहादत का जज्बा, कूट कूट कर भरा हुआ था हुजूर की सोहबत की बरकत से। लिहाजा ये गए जिहाद करने, इस्लाम को फैलाने, इनको इसकी परवाह नहीं थी यहां वफात है या वहां वफात है, इनको परवाह यह थी जहां भी वफात है हुजूर की मोहब्बत में आए और हुजूर की अजमत के झंडू को बुलंद करते हुए। तो वतन से बेवतन मजार है या नहीं? सिर्फ एक नहीं, हजारों सहाबा किराम है। मुल्क शाम में कहते 50,000 के करीब सहाबा किराम है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत का अमीन, इस उम्मत का अमीन, उनका मजार भी मदीना शरीफ में नहीं है। कहां पे है? दिमश्क में। कहां पे जी? दिमश्क में। और बल्कि रूए जमीन पर सहाबा किराम के मज़ारात फैले हुए हैं। बहुत से कम लोगों को ये पता है और बहुत से लोग नावाकिफ हैं। ये अब तो माशाल्लाह आसानी है, जाहिर पीर, चाचड़ा शरीफ, कोट मिठन शरीफ पहुंच गए जी, राजनपुर, आगे जामपुर, क्या जी? जामपुर तहसील है डेरा गाजी खां की, डीजी खां की। जामपुर से मगरबी साइड पहाड़ी इलाके में कुछ फासले पर मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की जमात में से बदरी सहाबी, बदरी हजरत सहल बिन अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार है। इनको भी निकाला गया था ना, ये खुद निकले थे अल्लाह की राह में जी। यहां पे इनका मजार है और सही सनद के साथ मौजूद है। इसमें गिरामी क्या है? हजरत सहल बिन साद, सहल बिन अदी रदी अल्लाह तआला, पूरा नाम याद फरमा लीजिए, सहल बिन अदी रदी अल्लाह तआला। तो वो चूंकि रास्ता है जरा मुश्किल, इसलिए बहुत से लोग जो है ना वो कम जाते हैं जियारत करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे जो है पैदल चलना पड़ता है, सवारी दूर खड़ी करनी पड़ती है, सवारी का रास्ता ही नहीं है, लेकिन जाने वाले जाते हैं। कभी प्रोग्राम बना चलेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरी बस ही नहीं बनी इतना बंदे बोले में पूरी बस ही नहीं बनी है। चलो जब जहन बन जाए फिर तैयारी कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर नहीं तो कोई बंदा दे देंगे आपको, आपके यही जज्बात तो फिर बंदा दूंगा आपको। तो अलगरज हुजूर के सहाबे किराम रूए जमीन पर फैले हुए हैं। यह तासुर देना कि भाई जुल्म हुआ और निकाल दिया गया जी, ये खुद जुल्म है। बोलो, ये खुद जुल्म है, ये अकीदा खुद जुल्म है। दलील उसकी यह है कि रूए जमीन पर हुजूर के सहाबा किराम कसरत से फैले हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हुजूर ने ये बात क्यों फरमाई थी? हुजूर ने खिताब फरमाया था इस मौजू पे, मा मिन अर्दिन यमूतु फीहि मिन अस्हाबी, तिरमिज़ी शरीफ, मा मिन अर्दिन यमूतु फीहि मिन अस्हाबी। हुजूर ने फरमाया रूए जमीन पर जिस खित्ते में, जिस इलाके में मेरा सहाबी वफात पाकर वहां पे साहिब मजार बना, तो इलाके वालों को रंग लग जाएगा। इलाके वाले मुसलमानों को, यह हुजूर का फरमान मौजूद है, रंग क़यामत तक लगेगा। और असल रंग तो लगेगा मैदान महशर का। वो क्या होगा? कान लहू काइदन व नूरन यौमल क़ियामा, कान लहू काइदन व नूरन यौमल क़ियामा। आपको पता है क़यामत के दिन अंधेरा ही अंधेरा होगा, गर्द गुबार होगी, परेशानी होगी। जिस तरह यूं समझे ट्रेन रहीम यार खान के स्टेशन से पूरी स्पीड के साथ गुजरे तो सारा सुकून आसपास वालों का उड़ जाता है। तो 10 ट्रेनें आ जाएं यकदम तो कितना शोर होगा।
तो क़यामत का शोर इससे भी ज्यादा होगा। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ, पूरी सूरत मौजूद है, खड़खड़ाने वाली जी, कुदरत के हवाले से खड़खड़ाने वाली, यानी शोर होगा उस दिन में जी। खाने पीने की कोई चीज नहीं होगी, बदन पे कपड़ा नहीं होगा, देखने को रास्ता नहीं होगा। तो मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस वक्त फासिक, फाजिर, काफिर, मुनाफिक परेशान होंगे, आम मुसलमान भी परेशान होगा, खवास की बात नहीं है। तो फरमाया जहां मेरे सहाबी का मजार हुआ, तो क़यामत के दिन जब मेरा सहाबी बाहर निकलेगा अपने मजार से, सारे वहां के मुसलमान उसके पीछे लग जाएंगे। मेरा सहाबी उनके लिए नूर बन जाएगा, उनके लिए रहबर बन जाएगा। तो मजे ही मजे होंगे उस इलाके वालों पे जहां पर मेरे सहाबी का मजार होगा, उनकी कब्र अनवर होगी। तो मालूम हुआ हुजूर ने इशारा दे दिया, मेरे सहाबा एक जगह नहीं रहेंगे, सब के मज़ारात बकी शरीफ में नहीं होंगे, बल्कि रूए जमीन पर फैल जाएंगे। तो ये भी अल्लाह उसके रसूल का फैसला है। ठीक है, ये दरमियान में बात आ गई। अब ये जनाब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ जो शवाल के रोज़ों के मुतल्लिक़ है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, टेस्ट भी ले लूं, नाम क्या है उनका, जल्दी जल्दी बताएं जी। इकट्ठे बोले, सिन्नी सूखी इकट्ठे रली बनी है जी। जरा जोर से बोले, आवाज भी पता चले भी क्या बोला है। रूखा सूखा नाम लेने की इजाजत नहीं जी। हुजूर ने फरमाया जब मेरे सहाबा का नाम लो, अदब से लो, एहतराम से लो, हजरत साथ कहो, हजरत जी। हम हजरत बाबा गरीब शाह साहब का नाम लें तो हजरत के बगैर नहीं बोलते। तो ये तो बाबा से भी बाबा है, पूरी उम्मत का बाबा है। हजरत खालिद बिन जैद अल मारूफ अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन स्वामा रमज़ान, मन के अंदर दो चीजें हैं, दो लफ्ज हैं जो दो दो हरफों से बने हैं, लेकिन मुख्तसर होने के बावजूद उनमें मन की बड़ी वुसअत होती है। एक मन, एक मां। मन माने जो शख्स, जो जात, और मां का मन है जो चीज। जितने ज़वेल उकूल हैं उनके लिए मन का लफ्ज बोला जाता है, और जितने गैर ज़वेल उकूल हैं उनके लिए मां का लफ्ज बोला जाता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान में जो कुछ है हकीकी माने में अल्लाह का मिल्क है, जो कुछ है। तो कौन सी चीज है जो निकल गई उससे, जो मुस्तस्ना जो रह गई, सारी चीजें इसमें आ गई जी। एक जगह के लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, यूं भी आयत है जी। अल्लाह का मिल्क है हर शख्स जो अकल रखता हो जी। अकल रखने वाली मखलूक है तीन किस्म की, मलाइका, जिन और इंसान। तो जब कहा जाए मन तो सारे ज़वेल उकूल इसमें आ गए, और जब कहा जाए मां तो सारे गैर ज़वेल उकूल चीजें इसमें आ गई। तो हुजूर ने फरमाया मन स्वामा, जो भी शख्स रोजा रखे, लेकिन जो से मुराद वो जो है जो हुजूर की जमात का हो, उसी कहते हैं मोमिन और मुस्लिम। तो माना होगा मुसलमान, क्योंकि रोजा मुसलमान के लिए ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, या अय्युहन्नासु कुतिबा अलैकुमुस सियाम नहीं, लोगों तुम पे रोजा फर्ज है, यूं नहीं, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम पे रोजा फर्ज है। तो मन से मुराद है वो जो शख्स जो ईमान वाला हो, जो
ईमान वालों, अलबत्ता इसमें मर्द की तखसीस नहीं होगी, औरत की तखसीस नहीं होगी, छोटे बड़े कद दरमियाने वाले की तखसीस नहीं होगी, अरबी अजमी की तखसीस नहीं होगी, हुजूर के ज़माने वाले के या क़यामत के करीब वाले की तखसीस नहीं होगी। माना यह होगा मेरे ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने मेरे गुलाम या जितनी मेरी कनीज़ें आएंगी, मर्द हो या औरत, जितने भी मेरे गुलाम आएंगे, तो जो भी रमजान शरीफ के रोजे रखे, रख लिए, वो नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा रखो, फिर और तकलीफ होगी आपको। रख लिया तो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बचाएं। रख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबका ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह होता है ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने की शक्ल में, वो हमने पढ़ ली, शुक्र अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये इजाफी है। असल में डरे बैठे हैं कभी कोई और रोजे आ रहा है ना, हाँ तो इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। ये एक तबसरा है जगाने का, हकीकी माना नहीं समझिएगा, क्योंकि सारे हुजूर की मोहब्बत में मुस्तगरक होकर सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मुसलमान ने रमजान शरीफ के रोजे रख लिए, सुम्मा इसके बाद ये काम किया, कौन सा? अत्बाहु सित्तम मिन शव्वाल, अत्बाहु सित्तम मिन शव्वाल, इसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, रमजान शरीफ के रोजे रख ले। इशारा ये हो गया, ये फजीलत उसके लिए है जिसने रमजान शरीफ के रोजे रखे होंगे, जिसने नहीं रखे तो शवाल वाली फजीलत उसके लिए नहीं, जो हुजूर बयान फरमा रहे हैं उसके लिए है जिसने रमजान शरीफ के रोजे रखे। और रमजान शरीफ जो होता है एक एक उसका लम्हा रमजान होता है, लिहाजा जिसने रोजा छोड़ दिया रमजान शरीफ का या उससे छूट गया, यह फजीलत उसके लिए नहीं है, ठीक है? उसके लिए फजीलत है जिसने पूरे रमजान शरीफ के रोजे रखने की सआदत हासिल की होगी। जिस गुलाम ने, जिस कनीज ने, जिस उम्मती ने, जिस सहीउल अकीदा मुसलमान ने रमजान शरीफ के रोजे रखे, उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे साथ मिलाए, काना का सियाम दहरी, ये ऐसे होगा जैसे पूरी जिंदगी रोजेदार रहा हो। क्या जी? अब ये असल में कुछ समझने के लिए एक बात है, तो उसको जब तक समझेंगे नहीं तो सुभान अल्लाह सारे नहीं कहेंगे जी। तो 6 रोजे रखकर पूरी जिंदगी के रोजे कैसे? तो जिंदगी दहर के लफ्ज से ये बात जाहिर हो रही है कि जब तक जिंदा है कभी भी इन 6 रोजों का नागा ना करें। समझ आ गई? हमेशा हमेशा रखे जी, तो उसको पूरी जिंदगी के रोजे का सवाब मिलेगा। जो नहीं रख सके, अब इल्म हो गया है तो पिछले को सलवात और माजी की एहतियात, गुज़श्ता को सलवात और आइंदा को एहतियात, यानी तहिया कर ले बंदा कि आइंदा मैं इसमें कोताही नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला उसके रसूल के मेहरबानी से वो भी पूरी जिंदगी रोजेदार शुमार होंगे। लेकिन पूरी जिंदगी रोजेदार शुमार होने के लिए जरूरी है कि हर साल जब तक जिंदा है शव्वाल के 6 रोजे रखे, ठीक है? वरना वो पूरी जिंदगी शुमार नहीं होगा, बल्कि काना का सियाम सनती, जिस साल रखेगा तो उस साल के रोजेदार के, उस साल का रोजेदार शुमार होगा, सिर्फ 1 साल का, उसी साल का जिस साल वो रखेगा। लेकिन अगर चाहता पूरी जिंदगी वो रोजेदार शुमार हो, साइमुद्दहर शुमार हो, तो उसका हल यह है कि वो कभी नागा न करे, जब तक जिंदा है आखिरी दम तक वो शवाल के रोजे कभी न छोड़े,
रमजान शरीफ के रोजे पूरे रखे और फिर शव्वाल के रोजे कभी ना छोड़े। ये हो गया जी। तो फजीलत है कि नहीं है? तो खुदा के बंदे 1 महीना और 6 दिन रोजा रखें तो पूरे 11 महीने जो रह रहे वो सारे रोजे के मिल जाएं। तो कितनी बड़ी रियायत है। रियायत नहीं, इनाम है। क्या है जी? इनाम है। अच्छा, अब ये एक बात है सिर्फ समझने की कि भाई ये कैसे साल का रोजा शुमार होगा? क्या साल का रोजा कैसे शुमार होगा? तो आइए मैं जरा इसका हिसाब कर देता हूं, आपको साथ मिलाकर हिसाब कर लेते हैं। रमजान शरीफ के हुए जी 30 रोजे। कितने? इस दफा तो माशाल्लाह ना चाहते हुए भी वो बोलते क्यों नहीं है? लोगों के ना चाहते हुए भी 30 पे खुश हैं या नाराज हैं? लगता तो ऐसे जैसे नाराज हूं, बोल ही नहीं रहे। जो खुश हो चलो वही बोले। लोगों ने ईदें कर ली जी, कुछ ने 2 दिन पहले कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हस्तियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और कुछ ने 1 दिन पहले कर ली। ना चाहते हुए भी मेरा ये ख्याल है कि अगर खुली छुट्टी हो तो ये 25 को भी ये रोजा छोड़ दे और ईद शुरू कर दे। ये तो अल्लाह के रसूल की तरफ से, अल्लाह रसूल की तरफ से पाबंदी लगे भी 29 या 30 का बनेगा। तो पाबंदी लगी तो अब कम तो नहीं कर सकते जी, बदनामी होगी, लेकिन कर भी देते हैं बसाओ का। तो 30 रोजे हो गए रमजान शरीफ के। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहू खैरुम मिनहा। जो एक नेकी करेगा उसके बदले में हम उसको बेहतर देंगे। क्या करेंगे? बेहतर देंगे। अब बेहतर जो है मुजमल है, तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, उस बेहतर की तफसीर फरमा दी खुद अपने कलाम में। दूसरी जगह फरमाते, मन जा बिल हसनती फलहू अश्रु अमसालिहा, फलहू अश्रु अमसालिहा। जो एक नेकी करेगा हम उसे 10 का सवाब देंगे। तो बेहतर से मुराद हो गया 10 गुना। क्या हो गया जी? तो एक नेकी 10 के बराबर, तो एक रोजा 10 के बराबर। तो 30 रोजे। मोबाइल खोल लें, वो कैलकुलेटर का ऑप्शन खोल लें, कोई बात नहीं, तो मुश्किल तो नहीं है जी। 10 को 30 से ज़रब दे दो, कितना बन गया? यानी रमजान शरीफ के 30 रोजे 300 के बराबर। कितने? 300 के बराबर। अगर 29 रोजे बने तो भी यही 300 का सवाब मिलेगा, क्योंकि चांद हमारे हाथ में नहीं। चांद तो है कादिर मुतलक के हाथ में, जब वो जाहिर करे या उसको छुपा दे। तो इसलिए बंदे तो तैयार थे 30वां रोजा रखने के लिए, उसने चांद को एक दिन पहले जाहिर कर दिया। तो फरमाया, ये जो चाहते थे रोजा रखना, चलो मैं लिख देता हूं, पूरे के पूरे 30 रखे। 29 रोजे हूं तो भी क्या शुमार होंगे सवाब में? 30 शुमार होंगे। इसलिए रमजान शरीफ की जब तकसीम होती है तो कहते हैं पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। अशरा कहते हैं 10 को। तो पहले के तो 10 रोजे यकीनी है, दूसरे के भी यकीनी है, तीसरे में 10 भी मुमकिन है, 9 भी मुमकिन है। तो 9 हो तो फिर उसको तिस्सा कहना चाहिए ना, अशरा क्यों कहते हैं जी? गिनती के एतबार से वो तिस्सा है, सवाब के एतबार से अशरा। तो रमजान शरीफ के 1 महीने के रोजे हो गए 300 के बराबर। साल के कितने दिन होते हैं? 365 अंग्रेजी हिसाब है, मुझे इस्लामी बताएं। 360 होता है, इस्लामी हिसाब से 360 होता है। तो बाकी कितने बचे? 60। तो शवाल के बन गए 6 रोजे। एक रोजा हुआ 10 के बराबर। 10 को 6 के साथ जरब दें, 300 वो हो गए, 60 ये हो गए। तो पूरा साल हो गया कि नहीं?
तो जो बंदा हमेशा हमेशा रखता रहे पूरी जिंदगी हो गई कि नहीं? ये है जी हिसाब। मैंने आपको हिसाब भी साथ करा दिया जी। याद रखिएगा, अगले साल नहीं बताऊंगा, अगले साल सिर्फ पूछूंगा भाई हिसाब क्या था, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में। अच्छा, एक मसला रह गया, इसका एक जो है जान बख्शी हो तो वो भी अर्ज कर दो। सुभान अल्लाह, सारा आंखों पे जो मैंने पूछा वो तो रुल गया है, वो जरूरी है, इसका हिस्सा है। वो ये है कि भाई हुजूर ने जो फरमाया कि रमजान शरीफ के रोजों के बाद 6 रोजे रखे, तो बाद से क्या मुराद है? लगातार रखे, मुत्तसलन रखे या पूरे महीने में रखे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस का ये माना फरमाया कि ईद उल फित्र के फौरी बाद रखना जरूरी है इस फजीलत को हासिल करने के लिए। ठीक है, दरमियान में फासला ना हो और दरमियान में नागा भी ना हो। ईद उल फित्र के फौरी रखना शुरू कर दें और दरमियान में फिर आगे नागा भी ना हो, 6 ही पूरे हों। यानी ईद उल फित्र की तारीख होती है पहली, क्या होती है? पहली। 6 रोजे रखें तो कब मुकम्मल होंगे? 7 शव्वाल को रोजों से फारिग हो जाना चाहिए, इमाम शाफी ये माना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तहकीक उस इमाम की है जो इमाम आजम है। आजम तहकीक उस इमाम की है जो इमाम आजम है। उमर में भी आजम, चारों इमामों में से उमर में भी आजम, नेकी और तकवे में भी आजम, रुतबे में भी आजम और इल्म के अंदर भी आजम। इसलिए पूरी दुनिया कहती है इमाम आजम। और ये सुन्नी जमात कितना खुश नसीब है, रसूल मिला तो रसूल आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, मुर्शिद मिला तो गौसे आजम और मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम। इसलिए ये पूरी जमात आजमियों की है, अजमत वाली। और मैंने तो तारीफ की यार, मुझे पता होता नाराज हो जाएंगे, मैं बयान ही ना करता। चुप हो गए ना सारे। इमाम आजम ने क्या फरमाया? इमाम आजम ने फरमाया, देखो हुजूर ने फा नहीं फरमाया, हुजूर ने सुम्मा फरमाया। क्या? मन सामा रमदाना फा अतबाहू, यू नहीं है बल्कि सुम्मा अतबाहू। फा का माना बाद और सुम्मा का माना भी बाद। हिम्मत करो, फा का माना भी बाद, सुम्मा का माना भी बाद, लेकिन फा का मतलब होता है फौरी बाद और सुम्मा का मतलब होता है फासले से, कुछ देर बाद, कुछ मुद्दत के बाद। सुम्मा लित्तराखी अल्फाउ लित्ताकीब माल वस्ल, उसूल फिक़ह में यह बात मौजूद है। तो फा होती है ताकीब माल वस्ल के लिए, यानी फौरी करो। क्या करो? फौरी करो। इदा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो फौरी वुजू कर लो। ये फौरी किसका माने? फा का माने जी। अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, जानदार बनाया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देता है। क्या जरूरी है कि फौरी मौत आ जाए जी? फौरी हो तो कोई जवान भी ना हो, कोई बूढ़ा भी ना हो, लंबी उम्र भी ना हो, तो फिर तो पैदा होते ही फौत हो जाना चाहिए। तो सुम्मा लित्तराखी, फासले से। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें वो जिंदा कर देगा, मारने के बाद फिर जिंदा करेगा, वो है कियामत वाली जिंदगी। तो फासला है या फौरी जिंदा हो जाता है? ये फर्क है, फा फौरी बाद और सुम्मा कुछ देर के बाद। वो देर जो है, देर कितनी हो वो भी फिर जितनी देर होगी वो उसमें आएगी। इमाम आजम ने फरमाया, फा नहीं फरमाया सरकार ने, बल्कि हुजूर ने फरमाया सुम्मा। अगर होता फा तो इसका माना होता फौरी बाद रखो, आ गया है सुम्मा, इसका मतलब है इख्तियार दे दिया।
और सुम्मा अगर बाद वाला कोई माना करे और कहे ये भी मुत्तसिल वाला सुन्ना है, माना है बाद, क्योंकि एक दूसरे की नियाबत भी तो चलती है हरूफ के अंदर। सुम्मा कभी फा के माने में, फा कभी सुम्मा के माने में। तो इमाम आजम ने फरमाया ताकीब माल वस्ल हकीकी हो सकती ही नहीं, ताकीब हकीकी हो सकती ही नहीं, क्योंकि रमजान शरीफ के बाद हो गया शवाल शुरू। पहला दिन होगा ईद का, ईद के दिन रोजा रखना, लगता है कि आप रोजा रख कर आए होंगे। हाँ, ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं, ममनू है। तो अगर ताकीब हकीकी मुराद हो तो माना यह होगा ईद के दिन भी रोजा होना चाहिए, हालांकि ये हो नहीं सकता। तो इमाम आजम ने फरमाया ये ताकीब हकीकी नहीं, बाद रखे, अतबाहू मिलाए, पीछे रखे, पीछे शव्वाल के हैं ना, मिन शव्वाल, शव्वाल के महीने से। तो महीना 7वीं तारीख को खत्म हो जाता है क्या? हिम्मत करें चुप करने की जी। महीना चलेगा 30 दिन तक या कम अज कम 29 दिन तक। तो इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईद के फौरी बाद पूरे करे तो भी ठीक, लगातार रख कर पूरे करे तो भी ठीक, कुछ दिन रखे कुछ दिन नागा कर ले तो भी ठीक, पूरे महीने में 6 पूरे करने। मिलकर दुआ करते अल्लाह करे बादल बन जाए जी, बारिश आ जाए, बाराने रहमत हो जी, ठंड पड़ जाए जी, और मौसम ऐसा बन जाए कि भाई असबाब भी पैदा हो जाए, हमें और भी हिम्मत पैदा हो जाए। कुव्वत ईमानी जिनके पास है वो तो ना गर्मी को देखते हैं ना सर्दी को देखते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते थे मुझे उस रोजे में ज्यादा मजा आता है जिसमें गर्मी ज्यादा। सिद्दीक अकबर को मानते हैं जी? कौन नहीं मानता? सुन्नी हो ही नहीं सकता जब तक यार गार को ना माने। तो ये ईमान की बात है, कुव्वत ईमानी की बात है। लिहाजा ये जिन्होंने रोजे अभी शुरू नहीं किए, शवाल के टाइम निकल नहीं गया। आज कौन सी तारीख है? मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, आज 4थी तारीख है। 26 दिन अभी पड़े हुए हैं जी। हिम्मत करें, चलो अगले साल खुदा न खास्ता कोई मजबूरी हो जाए तो इस साल रख ले तो कम से कम 1 साल तो शुमार हो जाए। लेकिन हुजूर की पसंद क्या है? सरकार की पसंद यह है कि मेरा उम्मती पूरी जिंदगी रोजेदार शुमार हो। और सुभान अल्लाह मुफ्त में, क्या मुफ्त में? कभी कभी इनाम भी देते हैं सरकार। मक्का शरीफ में उम्रा होता है, कपड़े उतारो, क्या करो? कफन पहनो जी, जूता उतारो, सिला हुआ नहीं पहन सकते जो टखने को चुपाए, सर नंगा रखो, ठंडी हवा भी लगे, बर्फबारी पड़े, वही करने की इजाजत नहीं। फिर तवाफ करो, 7 चक्कर उठा लगाओ, धक्के खाओ जी। फिर 2 नफिल पढ़ो, सफा मरवा के इसके मकाम इब्राहिम पर तवाफ के 2 नफिल पढ़ो। चलो इतना छूट देते हैं, प्यास लगी हो तो जमजम पी लो। फिर चक्कर लगाओ सफा मरवा के साथ। कितने? ये अगर नीचे तवाफ ना मिले ना, साज ना मिले नीचे, तवाफ और साई ये बनता है 10 किलोमीटर। कितना जी? तवाफ और साई बैन सफा मजमूई रकब इसका मसाफत बनती है। हमारे एक दोस्त ने इस दफा हिसाब किया है तो उसने बताया कि भाई ये 10 किलोमीटर बनता है। कितना बनता है? लेकिन वैसे नहीं चल सकते, जज्बा चला देता है जी। इश्क और मोहब्बत में बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इतना सफर करो, उसके बाद कसर या हल्क करो। ब्लेड का कट लग जाए तो वही करने की इजाजत नहीं, खून बर्दाश्त करो, तब होगा उम्रा। मदीना शरीफ वाले साहबा किराम ने कहा जो मक्का शरीफ वालों तो वो तो नंबर ले गए जी, वो जब मर्जी आती है तवाफ कर लेते हैं, जब मर्जी आती है उम्रा कर लेते हैं, हम तो रह गए। हुजूर ने फरमाया इनाम देता हूं, तुम भी उम्रा कर लिया करो। कैसे कर लें?
जो मेरा गुलाम, मेरा उम्मती अपने घर से वुजू करके मेरी मस्जिद नबवी, पहली मस्जिद नबवी मस्जिद कुबा में आए, 2 रकात पढ़ ले, ये ऐसे है जैसे उसने पूरा उम्रा कर लिया। लो जी, न कपड़े उतारने की जरूरत, न कफन पहनने की जरूरत, न तवाफ के धक्के खाने की जरूरत, न सफा मरवा के सफर की जरूरत, न सर जो है वो जख्मी कराने की जरूरत। मुफ्त में उम्रा मिल गया कुबा शरीफ में 2 रकात आम हालात में पढ़ने से। आजकल तो माशाल्लाह एसी भी साथ लगे हुए हैं, आराम से बैठो भी सही, पढ़ो भी सही, ये इनाम है। तो 6 रोजे रख कर पूरी जिंदगी का रोजा दे देना, ये भी अल्लाह का इनाम है जो उसने अपने महबूब के हाथ से तकसीम किया। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन व खादिनुन वल्लाहु युती, अल्लाह जो मेहरबानी फरमाता है देता तो वो है, तकसीम मेरे हाथ से। तो ये इनाम किसकी तरफ से? अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। अल्लाह देने वाला है, हुजूर अल्लाह के हुक्म से उसको तकसीम फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इस अजीम मौके से फायदा उठाने की तौफीक अता। जो लोग ऐसे वो मुफ्त में चीज मिलती तो कहते जर्रीन मौका है यार, तो ये भी जर्रीन मौका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।